हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर सेमेस्टर टू एग्जामिनेशंस जो तुम लोग आज ही है। तो सबसे पहले डेटा टाइप्स प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन कौन सा होता है और कॉम्पोजिट डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप में आ गया तुम्हारा इंट, शॉर्ट, बाइट, फ्लोट, जितना भी न्यूमरिक डेटा टाइप है सब, बूलियन और कैर, ये सब आ गया। वहीं कॉम्पोजिट डेटा टाइप या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में तुम्हारा आ जाएगा क्लास, एरे एंड स्ट्रिंग। ये याद रखना कि क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, क्लास जो है वो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। जैसे क्लास सम हम लोग लिखते हैं तो सम जो है वो भी एक डेटा टाइप हो गया। क्लास का जो भी तुम नाम देते हो वो एक डेटा टाइप हो जाता है, जो नाम देते हो वो एक नया डेटा टाइप हो जाता है। जैसे इंट एक डेटा टाइप है उसी तरीके से। अच्छा, एक्सेस मॉडिफायर्स इन जावा या विजिबिलिटी मॉडिफायर्स इन जावा, इसका क्या, ये 3 टाइप का होता है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। प्राइवेट का क्या होता है कि इसको सिर्फ उसके क्लास है ना, द प्राइवेट ओनली विद इन द क्लास एसेस किया जा सकता है। मतलब इसका जो विजिबिलिटी है सबसे कम होता है। जैसे एक फोटो प्राइवेट होता है तो वो सबसे सिर्फ तुम देख सकते हो, उसी टाइप का है कि सिर्फ क्लास देख सकता है। प्रोटेक्टेड को उसी पैकेज में देखा जा सकता है, और अगर आउटसाइड द पैकेज देखना है तो थ्रू अ चाइल्ड क्लास देख सकते हैं। ये होता है प्रोटेक्टेड मॉडिफायर। 2 हो गया। तीसरा है पब्लिक। पब्लिक का सबसे ज़्यादा विजिबिलिटी है, जो चाहे वो देख सकता है ना, एवरीवेयर। देखो क्लास वेरिएबल क्या होता है, क्लास के ऊपर, मतलब ये जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और सारा फंक्शन जो हम लोग लिखते हैं ना, उसके ऊपर अगर तुम लिखो क्लास के जस्ट नीचे, तो जैसे क्लास बना है उसके जस्ट बाद अगर तुम लिख दो तो ये हो गया तुम्हारा इंस्टेंस वेरिएबल या मेंबर वेरिएबल। और वहीं अगर इंस्टेंस वेरिएबल जिस तरीके से इंस्टेंस वेरिएबल बना रहे हैं उसी टाइप से वेरिएबल बना रहे हैं बट स्टैटिक कीवर्ड लिख दे रहे हैं तो वो हो जाता है क्लास वेरिएबल। चलो ये सब हो गया, बहुत हो गया इसमें। रैपर क्लासेस इन जावा, तो रैपर क्लासेस इन जावा में बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग। Auto boxing and unboxing feature convert primitive into object and object into primitive automatically। ठीक है, तो दोनों का डेफिनेशन हम लोग को देखना पड़ेगा। और java.lang पैकेज जो है आर नोन एज रैपर क्लासेस। द 8 क्लासेस ऑफ java.lang पैकेज आर नोन एज रैपर क्लासेस। और वो 8 क्लासेस कौन है? जो भी क्लासेस का नाम होगा ना वो कैपिटल से चालू होगा। बाइट, कैरेक्टर, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, बूलियन, डबल, शॉर्ट, ये सारा जो है वो क्लासेस है। और इसका देखो जो पहला लेटर है वो कैपिटल है। अब ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग पे आ जाते हैं। तो ऑटो बॉक्सिंग क्या होता है? द ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास इज नोन एज ऑटो बॉक्सिंग। ठीक है, प्रिमिटिव को अगर हम लोग बदल रहे हैं रैपर क्लास में, करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास में या ऑब्जेक्ट में बदल रहे हैं, प्रिमिटिव को अगर ऑब्जेक्ट में बदल रहे हैं तो वो होगा ऑटो बॉक्सिंग या बॉक्सिंग। और वहीं अनबॉक्सिंग होगा द ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ रैपर टाइप इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव टाइप। ठीक है, रैपर टाइप को कन्वर्ट करना होगा प्रिमिटिव टाइप में। तो ये पक्का ऑटो बॉक्सिंग या अनबॉक्सिंग से एक एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है और उसका डेफिनेशन पे ही आएगा। ठीक है, तो उसको याद कर लेना कि ऑटो बॉक्सिंग क्या है। ऑटो बॉक्सिंग है प्रिमिटिव टू करस्पॉन्डिंग रैपर, प्रिमिटिव टू रैपर है। ठीक है, पीडब्ल्यू है ना, फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू। ऑटो बॉक्सिंग क्या है? प्रिमिटिव टू रैपर, पीडब्ल्यू। इस टाइप से याद कर सकते हो, कुछ भी लॉजिक लगाओ अपना और याद कर लो। उसके बाद फिर रैपर क्लास का प्रोग्राम तो आएगा नहीं, वो समझाने के लिए लिखा होता। फिर स्ट्रिंग, इन सबसे हम लोग कभी कोई स्ट्रिंग का फंक्शंस देख लेना अगर देखोगे तो। उसके बाद हम लोग आते हैं एरेज। एरेज का जो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो तुम्हारा हो गया कि एरेज का लीनियर सर्च डिक्लेयर कैसे करते हैं वो देख लो, है ना। इंट ए, ये तो पता ही होगा, इतना प्रोग्राम बना चुके हो। लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च का डिफरेंस याद रखना कि लीनियर सर्च जो है वो किसी भी डेटा पे वर्क करता है, वहीं बाइनरी सर्च सिर्फ सॉर्टेड डेटा पे वर्क करता है। इसका मतलब ये हुआ कि बाइनरी सर्च जो है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज डेटा पे काम करता है, वहीं लीनियर सर्च किसी भी टाइप के डेटा पे काम कर सकता है। लीनियर सर्च किसी भी डेटा पे काम कर सकता है, वहीं बाइनरी सर्च सॉर्टेड डेटा पे काम करता है। दूसरा डिफरेंस ये हो गया कि लीनियर सर्च जो है वो तुम्हारा एक स्लो प्रोसेस है, बाइनरी सर्च कंपैरेटिवली एक फास्टर प्रोसेस है। और तो कुछ है नहीं इसमें, तुम्हारा एरेज में कॉन्सेप्ट लाइक तो कुछ है नहीं। उसके बाद हम लोग आते हैं सीधा अपने सिलेबस को देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि कुछ छूट गया क्या। तो क्लास एज अ कॉम्पोजिट डेटा टाइप है ना, क्लास एक कॉम्पोजिट डेटा टाइप है। ये तुम देखो तुम्हारा लाइब्रेरी क्लासेस वाले सिलेबस में लिखा हुआ है कि क्लास एक कॉम्पोजिट डेटा टाइप है। And class is considered as a new data type created by the user that has its own functionality। क्लास एक नया डेटा टाइप है जो क्रिएट किया जाता है यूजर के द्वारा, उसका अपना एक फंक्शनैलिटी होता है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रिमिटिव एंड कंपोजिट डेटा टाइप शुड बी डिस्कस थ्रू एग्जांपल्स। तो तुमको पता ही है इंट, डबल, फ्लोट, ये सब तुम्हारा हो गया प्रिमिटिव डेटा टाइप। वहीं नॉन प्रिमिटिव या कंपोजिट डेटा टाइप में तुम्हारा आता है स्ट्रिंग, एरे और क्लास। ठीक है, तो ये याद रखना।
ऑल प्रिमिटिव डेटा टाइप है ना, जितना भी प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है उसका अपना एक रैपर क्लास होता है, और रैपर क्लास इंट का क्या होगा, इंटीजर, जहां आई जो होगा कैपिटल में होगा, अभी तुमको दिखा भी रहता है। डबल का क्या होगा, डबल ही होगा, बट डी जो है उस जो रैपर क्लास का डी है, क्लास का डी है वो कैपिटल होगा, वहीं जो प्रिमिटिव टाइप में डी होगा वो स्मॉल होगा, तो ये अंतर होता है। अच्छा, अगर पार्से इंट, पार्से लॉन्ग, पार्से जितना भी पार्से है, ये जो चीज़ है पार्से, वो क्या कर रहा है, इंटीजर में बना रहा है। इंटीजर डॉट पार्से इंट क्या करता है, एक स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करता है ना। स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इंटीजर डॉट पार्से इंट का यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग को किसी भी डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए, स्ट्रिंग को किसी भी डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग पार्से का यूज़ करते हैं, और वहीं किसी भी डेटा टाइप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग वैल्यू ऑफ का यूज़ करते हैं। देखो आखिरी में यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ का यूज़ करते हैं। उसके बाद ये सारा जो मेथड है ना, बूलियन, इज डिजिट, इज लेटर और डिजिट, इज लोअर केस, इज अपर केस, इज वाइट स्पेस, टू लोअर केस, टू अपर केस, ये सब तुम देख लेना, ठीक है, ताकि तुमको पता रहे कि क्या होता है। और बाकी इधर कॉनकैट, इक्वल्स, इग्नो केस, इस सबको हम जो अपना एक मैराथन वाला वीडियो उसमें भी डील किए हैं, प्लस स्ट्रिंग फंक्शंस पे ऑलरेडी वीडियो आ चुका है। इनकैप्सुलेशन या एसएस मॉडिफायर्स का विजिबिलिटी पे अभी हम लोग देखे थे, और स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, क्लास वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, आर्गुमेंट वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। तो स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या होता है, क्लास वेरिएबल का स्कोप पूरे क्लास में होता है, ठीक है, पूरे क्लास में होता है। इंस्टेंस वेरिएबल का स्कोप भी पूरे क्लास में होता है। आर्ग्यूमेंट वेरिएबल का स्कोप जो है वो एक फंक्शन तक ही होता है ना, ये चीज याद रखना। स्कोप ऑफ वेरिएबल्स लिखा हुआ है सिलेबस में। विजिबिलिटी तो हम तुमको बता चुके हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक का, लेकिन स्कोप नहीं बताए थे। स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, क्लास वेरिएबल का कहाँ होता है, पूरे क्लास के अंदर, पूरे क्लास में कहीं पे भी यूज किया जा सकता है। इंस्टेंस वेरिएबल का स्कोप मतलब कहाँ कहाँ उसको यूज किया जा सकता है, तो उसको भी पूरे क्लास में यूज कर सकते हैं। वहीं आर्ग्यूमेंट वेरिएबल का स्कोप एक पर्टिकुलर फंक्शन जो होगा, ये फंक्शन हेडर पे लिखा जाता है आर्ग्यूमेंट वेरिएबल, तो उसी फंक्शन के अंदर उसको यूज किया जा सकता है। वहीं जो लोकल वेरिएबल होता है उसका भी जो तुम्हारा स्कोप होता है वो एक फंक्शन के अंदर या एक फॉर लूप के अंदर ही होता है, मतलब एक छोटे से फंक्शन के अंदर ही होता है ये दोनों का, आर्ग्यूमेंट और लोकल वेरिएबल का। एरेज के केस में डेफिनेशन ऑफ एन एरे, टाइप्स ऑफ एरेज। हाँ, तो टाइप्स ऑफ एरे में सिंगल डायमेंशनल एरे आता है, डबल डायमेंशनल एरे आता है, दो टाइप हम लोग जानते हैं। डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, तो तुमको पता ही है डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। इंट जो कि डेटा टाइप हो गया, फिर उसके बाद नाम देते हैं, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स क्लोज करते हैं, फिर इक्वल टू न्यू। न्यू किस लिए यूज किया जाता है, न्यू कीवर्ड जो न्यू कीवर्ड यूज किया जाता है एरेज में, तो वो होता है कंप्यूटर मेमोरी में स्पेस एलोकेट करने के लिए। और सिंगल डायमेंशनल, असेसिंग द एलिमेंट ऑफ अ सिंगल डायमेंशनल एरे, चलो ये सब हम लोग कर चुके हैं। आई थिंक सब हम लोग का हो गया ना। उसके बाद ये स्ट्रिंग हैंडलिंग का जो तुम्हारा फंक्शंस है उस पर तो ऑलरेडी एक वीडियो, स्ट्रिंग हैंड मतलब जितना भी फंक्शंस है उसको देख सकते हो, वो देख ही चुके होगे। तो इतना ही था इंपॉर्टेंट, हम सारा जो कॉन्सेप्ट है उसको डील कर दिए इसी वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।